अब समझ में आया मुझे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब मुझे नजर आने लगा है क्यों तुम मुझसे छुपते फिरते हो, क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहते हो। सिकंदर, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, इंसान की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के छेद भरे होते हैं। जिसके तुम हकदार बने फिर रहे हो, तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत और दिन रात एक करके कामयाबी हासिल की है। माना उन्होंने बहुत मेहनत की है। किसी अनुषे ने भेजा है। सिकंदर, तुम अभी तक कांटेक्ट में उससे? सो डैड ने मेरे लिए कुछ भी करके मुझ पे एहसान नहीं किया। एहसान ही तो किया है। क्यों तुम्हें मुझसे कोई औलाद नहीं मिस्टर सिकंदर, मैं तुम्हें इतना उलझा दूंगी कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन एक एहसान फरामोश इंसान को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा। बेटा शायर हो गया है आपका। मुबारक हो इतनी बड़ी कामयाबी। फ्रॉम अनुषे। नजरीन, अब अलीसे ने एक चालाकी का मुजाहिरा किया होता है और अनुषे के नाम से एक खत लिखकर सिकंदर के पास भेजा होता है, जो कि हमजा रिसीव करता है और जाकर सिकंदर को देता है। वहां पर सिकंदर की बीवी भी खड़ी होती है। वहीं हमजा सिकंदर को कहता है कि ये किसी अनुषे ने तुम्हारे नाम का खत लिखा है। ये बात सुनकर उसकी बीवी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सिकंदर को कहने लगती है कि क्या तुम अभी भी अनुषे के टच में हो। और उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सिकंदर की बीवी सिकंदर की शक्ल देखने को तैयार नहीं होती है। उसे कहती है कि तुम इसी वजह से मुझसे दूर रह रहे थे। वहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि सिकंदर की अम्मी सिकंदर को कह रही होती है कि ये जो तुम जिस कंपनी को अपना कह रहे हो, उसी कंपनी के पीछे तुम्हारे अब्बू ने बहुत मेहनत की है। और वहीं आप देखेंगे कि सिकंदर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि अगर मेहनत की है तो हम पर कोई एहसान नहीं किया, ये उनका फर्ज था। वहीं हमजा भी आ जाता है और वो सिकंदर को कहने लगता है कि तुम पर एहसान ही किया है, मगर तुम नाशुक्रे हो, तुम शुक्र नहीं कर सकते। सिकंदर वहां भी पास नहीं आता और अपनी अम्मी को कहने लगता है कि आपका बेटा तो शायर बन चुका है।